हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, अब हम लोग देखते हैं अंतिम समय में अंतिम प्रहार। यह जो है जेएसएससी, सीजीएल और झारखंड में होने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। एग्ज़ाम से पहले इसे आप अवश्य देख लीजिए। ओल्ड इज गोल्ड सीरीज है, संपूर्ण व्याख्या सहित प्रैक्टिस सेट 1 आज हम लोग देखते हैं। इसमें अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं हम लोग। मित्रों, क्वेश्चन नंबर 1 to 30 जो है सामान्य अध्ययन के प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आगा खान कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर है हॉकी से। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन सी सबसे लंबी नदी है जिसका उद्गम भारत में हुआ है? तो इसका जो आंसर है वह है आपका गंगा नदी। गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वह है आपका गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से हुआ है और यह जो है भारत में है। गंगा नदी की लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है, इसे याद रखिएगा। और भी एक्सप्लेनेशन जब मैं करूंगा तो आप लोग गौर से सुनिएगा, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि मैं लिख सकूं जल्दी जल्दी स्क्रीन रिकॉर्डर से, सब पॉसिबल नहीं हो पाता है। भारत से होकर बहने वाली सबसे बड़ी नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी है, जो 2900 किलोमीटर है। भारत से होकर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी सिंधु नदी है, जिसका जो बहाव क्षेत्र है, प्रवाह क्षेत्र 2880 किलोमीटर है। 2880 किलोमीटर किसका है? सिंधु नदी के लिए। सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल जो है तिब्बत के मानसरोवर झील के पास हिमनद है। झेलम नदी का उद्गम स्थल शेषनाग झील बेरीनाग के पास है। तो फाइनली जो है क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर डी। सबसे लंबी नदी जो है जिसका उद्गम स्थल भारत में हुआ वो गंगा है। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के डैश में हिमालयी क्षेत्र में स्थित है। तो कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। फूलों की घाटी अर्थात वैली ऑफ फ्लावर्स जो है उत्तराखंड में है। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो आंसर है वह आपका बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो है बेंगलुरु में है। कॉफ़ी बोर्ड की स्थापना जो है 1942 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर देखते हैं। किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? तो इसका आंसर है 1897 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। वेलूर मठ की स्थापना जो है 1887 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद द्वारा किया गया था, इसे भी याद रखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है। अमृत AMRUIT का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो आंसर है अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में योग्य होने के लिए एक व्यक्ति को उस न्यायालय में कितने वर्ष की न्यूनतम अवधि तक कार्य का अनुभव होना चाहिए? तो इसका आंसर है वह आपका 10 वर्षों तक। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। भारत की रक्षा मंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका जो आंसर है इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। भारत की रक्षा मंत्री बनने वाली पहली महिला इंदिरा गांधी थी। उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए रक्षा मंत्री का अतिभार अपने पास रखा था। भारत की प्रथम महिला पूर्णकालीन रक्षा मंत्री जो है निर्मला सीतारमन थी। निर्मला सीतारमन भारत की प्रथम महिला वित्त मंत्री बनी है। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 4 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। निम्नलिखित में से कौन सा शहर साबरमती नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर है अहमदाबाद। अहमदाबाद जो है साबरमती नदी के किनारे स्थित है और अहमदाबाद जो है गुजरात में है। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्न में से किसके बारे में है? तो इसका आंसर है दल बदल विरोधी के बारे में है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो इसका आंसर है 1885 ईस्वी में। तो कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के स्थापना किया गया और A.O. हिम जो है इनके द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है बम्बई में हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन। कथकली भारतीय शास्त्रीय नृत्य नाटक का एक रूप है जिसका आरंभ भारतीय राज्य डैश में हुआ था। तो कथकली जो है ये केरल का
प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य नाटक है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कथकली भारतीय शास्त्रीय नृत्य नाटक का एक रूप है। प्रथम प्रारंभ भारतीय राज्य केरल में हुआ था। मोहिनीअट्टम जो है केरल का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी जो है मणिपुर का है शास्त्रीय नृत्य, और कथक जो है उत्तर प्रदेश का है। इसे याद रखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका आंसर है अनिश्चित। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। भारतीय संविधान के अनुसार अटॉर्नी जनरल का जो कार्यकाल होता है अनिश्चित होता है। कोई फिक्स नहीं है कि 5 वर्ष या 3 वर्ष या 6 वर्ष, तो फिक्स नहीं होता है, अनिश्चित होता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी भारतीय राज्य के प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका जो आंसर है वह है आपका श्रीमती सरोजनी नायडू, और यह जो है यूपी की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। श्रीमती सरोजनी नायडू जो है उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल के पद पे सुशोभित हुई थी। 16 नंबर देखिए, अमित घोष को किस भाषा क्षेत्र में काम करने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार था? तो इसका जो आंसर है वह आपका अंग्रेजी के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अमिताभ घोष को वर्ष 2018 में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसे याद रखिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है भारत में साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार होता है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं मित्रों, विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा किन 2 देशों के बीच है? तो इसका आंसर है कनाडा और यूएसए के बीच। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा यानी लैंड बॉर्डर जो है कनाडा और यूएसए के बीच है। कनाडा की समुद्री सीमा विश्व में सर्वाधिक है, इसे याद रखिएगा। भारत की सबसे लंबी सीमा जो है बांग्लादेश के साथ साझा होता है, जो 4096 किलोमीटर होता है। भारत और बांग्लादेश का जो है बॉर्डर साझा होता है सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, बगदाद डैश की राजधानी है? तो बगदाद किसकी राजधानी है? तो इराक की राजधानी जो है बगदाद है इराक की राजधानी। और थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, इसे याद रखेंगे। चीन की राजधानी बीजिंग और रूस की राजधानी मॉस्को है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? तो इसका जो आंसर है 1972 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 20 नंबर क्वेश्चन है, माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज किसकी आत्मकथा है? तो इसका आंसर है ममता बनर्जी की। और ममता बनर्जी जो है वर्तमान में टीएमसी की नेता हैं और वेस्ट बंगाल की सीएम है, इसे याद रखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन, करगम कहाँ का लोक नृत्य है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु का। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नोबेल शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित अबी अहमद अली किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो ये जो है अबी अहमद अली किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो इसका आंसर है वो है इथोपिया की। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2019 के विजेता कौन है? तो इसका आंसर है वह आपका विलियम कैलिन अमेरिका के, ग्रेग सेमेंजा अमेरिका के, और पीटर रैडक्लिफ जो है ये ब्रिटेन की। ये जो है 2019 के डेटा के अकॉर्डिंग है, तो इसको आप लोग नहीं भी याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी क्वेश्चन आगे देख लेते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के टूर्नामेंट की पहली महिला मैच रेफरी बनने का श्रेय किसे प्राप्त हुआ है? तो इसका जो आंसर है वह आपका जीएस लक्ष्मी को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम किसके द्वारा कार्यान्वित की जाती है? तो इसका जो आंसर है वह आपका भारतीय कृषि बीमा कंपनी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन, शेरशाह सूरी की कब्र कहाँ है? तो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है सासाराम बिहार में है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मुगल सम्राट अकबर गद्दी पर बैठा था? तो इसका आंसर है कालानौर में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कालानौर में जो है 1556 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर गद्दी पर बैठा था। अकबर 14 वर्ष की उम्र में बैरम खान के संरक्षण में जो है गद्दी पर बैठा था। कालानौर जो है पंजाब राज्य के गुरदासपुर जिला का एक उप तहसील है, इसे याद रखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय इनके द्वारा तैयार की जाती है? तो किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो इसका आंसर है सीएसओ के द्वारा। सीएसओ को क्या बोलते हैं? तो भारत में राष्ट्रीय आय केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसे सीएसओ बोला जाता है, द्वारा तैयार किया जाता है। इसकी स्थापना 1951 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, सदन के दोनों सदनों में से किस एक का सदस्य हुए बिना कार्यवाही में भाग ले सकते हैं? तो इसका जो आंसर है वह आपका भारत में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को जो है किसी भी सदन में अगर वो सदस्य नहीं रहेंगे, यानी लोकसभा और राज्यसभा में, तब भी जो है वो
कार्यवाही में भाग ले सकते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, उपभोक्ता मूल्य इंडेक्स डेटा प्रकाशित किया जाता है, तो इसका जो आंसर है मासिक किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। अब यहाँ से जो है झारखंड जीके से संबंधित प्रश्न है, तो इसे आप लोग देखिए। महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर है वह आपका पुंडरीक देश के नाम से जाना जाता है। महाभारत के दिग्विजय पर्व में जो है इस क्षेत्र को यानी झारखंड को पुंडरीक देश के कहा गया है, और इसी ग्रंथ में जो है इसे पश्चिम भूमि भी कहा गया है, इसे याद रखेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन, झारखंड राज्य के 14 लोकसभा सीटों में कितने अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? तो 32 का जो आंसर है वह आपका 5 जो है अनुसूचित जनजाति के लिए है, 5 जो है एसटी के लिए है, और 1 जो है आपका एससी के लिए है, और बाकी जो है 5 1 6 और 8 जो है आपका जनरल के लिए है। तो टोटल जो है लोकसभा के लिए सीट 14 है और राज्यसभा के लिए 6 है, इसे भी याद रखेंगे। और संसदों कितने सांसद चुने जाते हैं? तो लोकसभा के 14 और राज्यसभा के 6 मिला करके कुल मिला करके आपका 20 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन, शब्द व्युत्पत्ति की दृष्टि से सदान शब्द निम्नलिखित में किस भाषा का एक शब्द है? तो इसका जो आंसर है वह आपका नागपुरी का। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका कुकरा नाम से जाना जाता था। मुगल काल में जो है झारखंड को कुकरा बोला जाता था, और मुगल काल में जो है झारखंड राज्य को कुकरा या खुखरा नाम से जाना जाता था। आईने अकबरी में इस प्रदेश को जो है कोकरा या खंकारा कहा गया है, इसे भी याद रखेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन, खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो भागीरथ माझी जो है खरवार आंदोलन का नेतृत्व किए थे, और यह कब हुआ था? तो 1874 ईस्वी में जो है खरवार आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन, संथाली मुंडारी हो तथा खड़िया मुंडा भाषा परिवार के हैं, जबकि उरांव कुड़ुख कोरवा तथा पहाड़िया मालतो हैं, किससे हैं? तो इसका आंसर है द्रविड़ भाषा परिवार से है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, आंधी और उपोर तिपी नाम से प्रचलित विवाह निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है हो जनजाति से। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, रांची जिले में निम्न में से कौन सी प्रमुख जनजाति पाई जाती है? तो रांची में जो है उरांव जनजाति सबसे ज़्यादा पाया जाता है। रांची जिले में उरांव जनजाति पाई जाती है। ये झारखंड के रांची, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, पलामू, लातेहार, गिरिडीह, धनबाद, जामताड़ा, दुमका जिले में बसे हुए हैं। बहुत से उरांव विभिन्न कारणों से अपने पारंपरिक वास स्थान का त्याग कर असम एवं बंगाल चले गए हैं और वहाँ के चाय बागानों में मजदूर बन गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, झूमर, पैका, नटुआ तथा अग्नि सभी प्रकार हैं, तो किस चीज़ का है? तो यह जो है नृत्य के प्रकार हैं, यानी डांस हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। झूमर, पैका, नटुआ तथा अग्नि नृत्यों के प्रकार हैं। करिया झूमर नृत्य यह एक स्त्री प्रधान नृत्य है। इसमें स्त्रियां एक दूसरे के हाथों में हाथ डाल करके और घूम घूम करके नाचती गाती हैं। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन, नटुआ नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? तो नटुआ जो है ये पुरुष प्रधान नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। पैका नृत्य का एकल रूप जैसा है नटुआ। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन देखें, झारखंड के लातेहार जिले में कौन सा पर्यटन स्थल है? तो इसका जो सही आंसर है वह आपका नेतरहाट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। और झारखंड के लातेहार जिले में जो है बेतला नेशनल पार्क भी है। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड राज्य के लोगों में कितने जे अक्षर का उपयोग किया गया है? तो ये जो पुराना लोगो था उसमें जो है 4 जे अक्षर का प्रयोग किया गया था। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, झारखंड में कितने प्रमंडल हैं? तो इसका जो आंसर है वह आपका 5 प्रमंडल है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। झारखंड में कुल 5 प्रमंडल हैं, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल परगना, पलामू, और सबसे 5वां जो नया प्रमंडल बना है कोल्हान है। 5वां प्रमंडल कोल्हान है, अर्जुन मुंडा की सरकार में जो है अक्टूबर 2003 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ है। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन, मरांग घोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है डॉक्टर महुआ माझी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ललित मोहन राय एक हैं तो क्या है? तो इसका आंसर है चित्रकार। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विश्वविद्यालय एक डीम्ड विश्वविद्यालय है? तो इसका आंसर है BIT मेसरा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, और ये जो है याद रखिएगा BIT मेसरा जो रांची में है यह विश्वविद्यालय डीम्ड विश्वविद्यालय है। इसका जो स्थापना हुआ 1955 ईस्वी में हुआ है, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 47 है, छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब लागू हुआ था? तो इसका जो आंसर है वह है आपका 1908 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो है, जिसे शॉर्ट में CNT एक्ट कहते हैं, यह जो है 11 नवंबर 1908 ईस्वी को लागू हुआ यह कानून। और इसमें जो है टोटल 19 अध्याय है। टोटल जो है कितना चैप्टर है? 19 अध्याय है, 19 चैप्टर है। और धाराएं जो है आर्टिकल्स आपका 271 धाराएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रजरप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? तो इसका आंसर है दामोदर और भेड़ा नदी के संगम पर। इसे जो है रजरप्पा जो है दामोदर और भैरवी नदी, भेड़ा नदी को भैरवी नदी भी कहते हैं, तो रजरप्पा जो है दामोदर और भेड़ा नदी के संगम पर है। या ऐसे भी ऑप्शन में हो सकता है कि दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर रजरप्पा मंदिर अवस्थित है। और इसके बारे में जान लीजिए कि रामगढ़ जिले में जो है ये रजरप्पा मंदिर है। रजरप्पा की प्रसिद्धि शक्तिपीठ के रूप में है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हजारीबाग और बहरगोड़ा को जोड़ता है? तो इसका जो आंसर है वह आपका NH-33। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन। झारखंड के किस जिले में गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य है? तो इसका आंसर है कोडरमा जिले में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। झारखंड के कोडरमा जिले में गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य है। इसकी स्थापना जो है 1985 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर। और यहाँ जो है झारखंड के जो गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य है, यहाँ पे कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? तो तेंदुआ, सांभर, हिरन और ये वन्य प्राणी जो है पाए जाते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन। सारंडा वन मुख्यतः झारखंड के किस जिले में है? तो इसका आंसर है वह आपका पश्चिमी सिंहभूम में। और ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। दामोदर नदी का उद्गम कहाँ है? तो छोटा नागपुर का पठार जो है दामोदर नदी का उद्गम स्थल है और यह लातेहार जिला के टोरी क्षेत्र में है। इसका मुहाना जो है पश्चिम बंगाल में कोलकाता के निकट हुगली नदी है। यह राज्य की सबसे लंबी नदी है और सबसे प्रदूषित नदी भी है, इसे भी याद रखिएगा। 53 नंबर क्वेश्चन। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के संस्थापक कौन है? तो इसका जो आंसर है जमशेदजी टाटा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 54 नंबर क्वेश्चन। झारखंड का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना है, तो कहाँ है? गोमिया में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। गोमिया जो है यह बोकारो जिला में स्थित है और इसे इंडियन एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। इसे जो है किस नाम से जाना जाता है? विस्फोटक कारखाना जो गोमिया है उसको जो है इंडियन एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता है। 55 नंबर क्वेश्चन। झारखंड राज्य द्वारा बालिकाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई है? तो उस समय का जो था सुकन्या समृद्धि योजना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 56 नंबर क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री ग्राम सिद्धि योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो इसका आंसर है वह आपका 2001 में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। पारसनाथ अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका जो आंसर है वह आपका गिरिडीह जिले में। नेक्स्ट देखते हैं पारसनाथ अभयारण्य के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पारसनाथ अभयारण्य गिरिडीह जिला में अवस्थित है। इसका जो स्थापना हुआ था 1981 ईस्वी में हुआ था और यहाँ जो है तेंदुआ, सांभर, हिरन, नीलगाय आदि वन्यजीव पाए जाते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। उधवा झील पक्षी विहार की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर है 1991 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। यह जो है साहेबगंज जिले में है और यहाँ जल, कौवा, बनकर, किंग फिशर, खंजन आदि वन्य प्राणी हैं और जाड़े में प्रवासी पक्षी भी बाहर से आते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन। सुमराय टेटे किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर है वह आपका हॉकी से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सुमराय टेटे एक हॉकी खिलाड़ी हैं। ये देश की पूर्व हॉकी कप्तान थी। सुमराय टेटे ध्यानचंद पुरस्कार पाने वाली देश की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी हैं। वर्तमान में ये झारखंड हॉकी के ब्रांड एम्बेसडर के साथ साथ हॉकी प्रशिक्षक भी हैं, यानी ट्रेनर हैं, ट्रेनिंग दिलाते हैं। नेक्स्ट है 60 नंबर क्वेश्चन। संथाल परगना क्षेत्र की सबसे ऊंची राजमहल पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? तो इसका आंसर है 150 से 300 मीटर। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 61 नंबर क्वेश्चन। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में साल के पत्तों पर प्रचार कर झारखंड में एक आंदोलन चलाया गया, वह था, तो कौन सा आंदोलन था? तो इसका आंसर है तिलका विद्रोह। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। 18वीं सदी में जो है उत्तरार्ध में ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीति के खिलाफ तिलका माझी के नेतृत्व में एक सशक्त आंदोलन चलाया गया, जिसका प्रचार प्रसार साल के पत्तों पर किया जाता था। तिलका माझी, जिनका वास्तविक नाम था जावरा पहाड़िया, गुरिल्ला युद्ध में निपुण थे। 1785 ईस्वी में अंग्रेजों ने इन्हें पकड़कर भागलपुर में बरगद के पेड़ पर फांसी
पर लटका दिया। तो इनको जो है तिलका माझी को क्यों फांसी पर लटकाया गया था, तो क्लीवलैंड नाम के अंग्रेज़ था, उसको जो है तिलका माझी मार करके हत्या कर दिए थे। इसके बाद पकड़ करके अंग्रेज़ों ने 1785 ईस्वी में भागलपुर में बरगद के पेड़ पर इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया। 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी जल्दी करना चाहिए क्योंकि समय बहुत कम है और बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है और इसमें जो है बहुत ही अच्छा दिया है। तो इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग अवश्य कंप्लीटली देख लीजिए। और मित्रों, जिनको भी PDF नोट्स चाहिए वे लोग 77 62 84 0035 यानी 7762840035 इस पर जो है आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा। मैं विथ एक्सप्लेनेशन इस प्रैक्टिस सेट का PDF प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जतरा भगत ने किस आंदोलन को अपना नेतृत्व प्रदान किया था, तो इसका जो आंसर है वह है आपका टाना भगत आंदोलन के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। और टाना भगत आंदोलन जो है ये जतरा भगत के नेतृत्व में हुआ और 21 अप्रैल 1914 ईस्वी में हुआ गुमला में। 64 नंबर क्वेश्चन, बिरसा मुंडा को किस उपनाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर है धरती आबा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 65 नंबर क्वेश्चन, अलग झारखंड राज्य गठन के समय भारत के राष्ट्रपति निम्न में से कौन थे, तो इसका आंसर है KR नारायणन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर, झारखंड समन्वय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था, तो इसका जो आंसर है 1995 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इसका जो आंसर होगा झारखंड समन्वय समिति का 1987 ईस्वी में किया गया था। और पृथक झारखंड का समर्थन करने वाले 53 दल को आपस में संगठित करने के उद्देश्य से 11 से 13 सितंबर 1987 ईस्वी को रामगढ़ में एक संयुक्त सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसी सम्मेलन के दौरान झारखंड समन्वय समिति JCC का गठन किया गया था। तो इसका 1987 आंसर सही है। नेक्स्ट है 67, झारखंड की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन है, तो उरांव है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन, मुंडाओं के प्रधान देवता के रूप में निम्न में से किसे जाना जाता है, तो इसका आंसर है सिंगबोंगा को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 69 नंबर क्वेश्चन, संथालों के गृह देवता किसे कहा जाता है, तो संथालों के गृह देवता को जो है उड़ाक बोंगा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। थोड़ा अटपटा सा लगता होगा लेकिन याद तो करना पड़ेगा क्योंकि हमें एग्जाम जो क्लियर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69 के बाद 70 नंबर क्वेश्चन देखें, झारखंड की जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो इसका जो आंसर है 2011 के जनगणना के अनुसार जो है 26.2% जो है झारखंड में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या है। और यह जो है डेटा जो है 2011 के जनगणना के अनुसार है। और टोटल जो जनजातियों की कुल संख्या है 86,45,042 इतना जो है संख्या है इन लोगों का, यानी हमारे अनुसूचित जनजाति भाइयों का। नेक्स्ट है 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और यहाँ से जो है अब सामान्य विज्ञान के प्रश्न है। 71 नंबर क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके तरंगदैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका आंसर है परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। जब कोई प्रकाश वायु से कांच या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की आवृत्ति समान रहती है लेकिन उसका तरंगदैर्घ्य और वेग जो है परिवर्तित हो जाता है। प्रकाश का अधिकतम वेग निर्वात में होता है। नेक्स्ट देखते हैं SI पद्धति में कितने मूल मात्रकों को स्वीकार किया गया है, तो इसका आंसर है SI पद्धति में जो है 7 मूल मात्रक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। और कौन कौन होते हैं, तो इसे शॉर्ट में आप लोग देख लीजिए। लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, समय का मात्रक सेकंड, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ताप का मात्रक केल्विन, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है और पदार्थ की मात्रा जो होता है उसका मात्रक मोल होता है। 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय होने का प्राकृतिक सूचक है तो कौन सा है, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, यानी लिटमस, हल्दी, वनीला और लौंग ये सभी है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 73 नंबर के बाद 74 नंबर देखते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका संपूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 75 नंबर क्वेश्चन, बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन है, तो इसका जो आंसर है जिंक ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए जिंक ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। वस्तुओं को चमकीला बनाने में इस्तेमाल होने वाले अन्य ऑक्साइड में सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड भी आते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग,
मेढक के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? तो इसका आंसर है कायांतरण में आंत बड़ी हो जाती है, यही गलत है, हमें असत्य बताना था। त्वचा से सांस लेता है, ये सही है, मेढक जो है त्वचा से सांस लेता है। और शीत रक्त प्राणी है, ये भी सही है, ये उभयचर वर्ग के अंतर्गत आते हैं, यानी जल और स्थल दोनों में रह पाते हैं मेढक। नेक्स्ट है 77 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी रसायन मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रूप से पाई जाती है? तो इसका जो आंसर है एलिथ्रीन, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। एलिथ्रीन संश्लेषित पाइरेथ्रोइड कीटनाशक है जो मच्छर भगाने वाली दवाओं में प्रयुक्त किया जाता है। मच्छर क्वाइल में जो है प्रयोग होने वाला एलिथ्रीन एक बीजीय पौधे से प्राप्त होता है। 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। एक कार्बन क्रेडिट का मान कितना होता है? तो इसका जो आंसर है वह आपका 1000 किलोग्राम CO2, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। एक कार्बन क्रेडिट 1 टन यानी 1000 kg कार्बन डाइऑक्साइड उसके समतुल्य गैसों के बराबर होता है। नेक्स्ट देखते हैं 79 नंबर क्वेश्चन। मानव शरीर के भार का कुल कितना हिस्सा ऑक्सीजन होता है? तो इसका आंसर है 65%, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। मानव शरीर में मुख्य रूप से जो है 6 तत्व पाए जाते हैं, कौन कौन? ऑक्सीजन, सबसे 1 नंबर में ऑक्सीजन, दूसरा में कार्बन, तीसरा में हाइड्रोजन, चौथा में नाइट्रोजन, पाँचवा में जो है कैल्शियम और छठा में फास्फोरस। इसके अलावा भी और भी तत्व पाए जाते हैं लेकिन अल्प मात्रा में होता है। नेक्स्ट है 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो 80 का जो सही आंसर है तांबा गैल्वेनीकरण। तांबा जो है गैल्वेनीकरण से संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। जिंक जो है गैल्वेनीकरण से संबंधित है। मैग्नीशियम आतिशबाजी से, मैंगनीज फर्टिलाइजर से, टंगस्टन इलेक्ट्रिक बल्ब से। नेक्स्ट है 81 नंबर क्वेश्चन। फास्फोरस का कौन सा अपरूप अंधेरे एवं वायु में रखे जाने पर स्वतः जल उठता है? तो इसका आंसर है श्वेत फास्फोरस, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो इसका जो आंसर है वह आपका H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का। डॉग्स का बार्किंग चल रहा है उधर, थोड़ा इधर ध्यान दीजिएगा पढ़ाई पर। नेक्स्ट है 83 नंबर क्वेश्चन। सांस लेने एवं छोड़ने की क्रिया के दौरान कौन सी गैस की मात्रा प्रभावित नहीं होती है? तो इसका जो आंसर है वह आपका नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, अब देख लेते हैं इसके बारे में। श्वसन क्रिया जो है एक जैविक क्रिया है जिसमें वायुमंडल से जो है निःश्वसन क्रिया में लगभग 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें होती है। नेक्स्ट देखते हैं 84 नंबर क्वेश्चन है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी कौन है? तो स्टेपीज जो है कान की हड्डी सबसे छोटी हड्डी है मानव शरीर में, और बड़ी हड्डी जांघ की हड्डी होती है फीमर, इसे याद रखेंगे। 85 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। निम्न पर विचार कीजिए। तो यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह विशेष प्रकार की कोशिकाओं से क्षारीय रस स्रावित करते हैं। उपर्युक्त कथन निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका जो आंसर है अग्न्याशय से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट 86 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित तत्वों में से पृथ्वी पर सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन है? तो इसका जो आंसर है यूरेनियम, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित में से कौन सा तना का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर है शकरकंद जो है जड़ है, बाकी आलू, गन्ना, अदरक ये सभी तना के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है 87 के बाद 88 नंबर क्वेश्चन देखें मित्रों। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो इसका आंसर है वो है प्लीहा, स्प्लीन जिसको इंग्लिश में कहते हैं। मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम नामक परजीवी द्वारा होता है। नेक्स्ट देखते हैं, और यह जो है मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। हमारे शरीर में मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है, तो कौन ऊर्जा प्रदान करता है? तो कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 90 नंबर क्वेश्चन। भीड़ नियंत्रण हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली अश्रु गैस कौन सी गैसें होती है? तो इसका जो आंसर है 90 का वह आपका अमोनिया, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3। अश्रु गैस के मानव की आंख के संपर्क में आने से जो है जलन महसूस होती है, आंसू टपकने लगता है। अल्फा क्लोरा, एसीटोफिनॉन, एक्रोलिन आदि कुछ प्रमुख अश्रु गैसें हैं। मित्रों मैथ और रीजनिंग स्वयं सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंप्यूटर। पहला कंप्यूटर बनाया गया था, तो कब बनाया गया था? तो इसका जो आंसर है वह आपका चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया था। और कब बनाया गया था? तो 1837 ईस्वी में, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है 132 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो इसका आंसर है डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 133। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो आंसर है 2 दिसंबर सही आंसर है,
ये 2 सितंबर नहीं है, तो ये 2 दिसंबर होना चाहिए, 2 दिसंबर। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 133 के बाद 134 देखते हैं। भारत ने सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया, तो इसका जो आंसर है पुणे में, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135, भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है, तो इसका जो आंसर है विजय भटकर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उन्होंने जो है विजय भटकर ने वर्ष 1991 ईस्वी में भारत के पहले सुपर कंप्यूटर परम 8000 का विकास करने में योगदान प्रदान किया था। नेक्स्ट है 136, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था, तो इसका जो आंसर है वह आपका भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में, यानी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 137, लैपटॉप किस प्रकार का कंप्यूटर है, तो इसका जो आंसर है माइक्रो कंप्यूटर है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 138, योजना बनाने में प्रयुक्त डेटा तंत्र को प्रायः कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो इसका जो आंसर है निर्णय विश्लेषण यंत्र, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 139 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है, तो इसका जो आंसर है टेक्स्ट को स्कैन करना कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है, यह जो है प्रिंटर का कार्य होता है। बाकी डेटा को स्वीकार करना और प्रोसेस करना कंप्यूटर का कार्य है, इनपुट को स्वीकार करना और डेटा को स्टोर करना, ये सभी तीनों ABC जो है ये कार्य कंप्यूटर का है। डी जो है टेक्स्ट को स्कैन करना कंप्यूटर का कार्य नहीं है। 140 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटरों के लिए IC चिप्स प्रायः किस पदार्थ की बनी होती है, तो सिलिकॉन की बनी होती है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 141 नंबर क्वेश्चन, फायरवॉल के बारे में इनमें से क्या सही है, तो इसका जो आंसर है वह आपका नियमों के एक सेट का पालन करता है, ये सही है। एक हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर डिवाइस हो सकता है, ये भी सही है। नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करता है, ये सभी है। उपरोक्त सभी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 142 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी तेज प्रिंटर है, तो इसका आंसर है लेजर प्रिंटर जो है सबसे फास्ट प्रिंटर होता है, यानी तेज़ी से कार्य करता है। नेक्स्ट है 143, सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित कर सकते हैं, तो किस तरह से इसको परिभाषित करते सकते हैं सूचना प्रौद्योगिकी को, तो इसको जो है कनेक्टिविटी प्लस हार्डवेयर से परिभाषित कर सकते हैं सूचना प्रौद्योगिकी को। 144 नंबर क्वेश्चन, किस प्रकार के कंप्यूटरों का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, तो इसका जो आंसर है माइक्रो कंप्यूटर का, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 145, सिम का पूरा नाम क्या है, यानी SIM सिम जो होता है उसका पूर्ण रूप क्या है, तो इसका जो आंसर है वह आपका सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 146, कंप्यूटर के मुख्य भाग हैं, तो कौन से हैं, तो इसका जो आंसर है वह आपका 6 मुख्य भाग होते हैं। कौन कौन देख लीजिए, तो पहला है मॉनिटर, दूसरा CPU, तीसरा कीबोर्ड, चौथा माउस है, पांचवा स्पीकर और छठा प्रिंटर है। 147 नंबर, UPS का विस्तृत रूप है, तो UPS का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका जो आंसर है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 148 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन CPU का भाग नहीं है, तो इसका आंसर है प्राइमरी स्टोरेज जो है CPU का भाग नहीं है, बाकी रजिस्टर, कंट्रोल यूनिट, ALU ये सभी CPU यानी कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग है। CPU को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। 149 ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का, निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है, तो इसका जो आंसर है वह है आपका CPU, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 150 नंबर क्वेश्चन, CPU क्या है, तो इसका जो आंसर है वह है आपका CPU जो है प्रोसेसिंग डिवाइस है। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो आप प्रोसेसिंग से ये प्रोसेसिंग डिवाइस मैच कर सकते हैं। तो मित्रों आज जो है प्रैक्टिस सेट 1 यही समाप्त होता है। इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग अवश्य देखिए और अपने सभी मित्रों तक शेयर कीजिए, और जब तक आपका एग्ज़ाम है उससे पहले तक मैं भरपूर आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा, और आप लोग इसको देखिए और प्रैक्टिस कीजिए, और आप लोग जो है तैयारी को धारदार बनाइए। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।